Hello students, it's a warm welcome in our YouTube channel E-Abhyasu. Today we are learning about chapter 1. In previous lecture, we have already started our first lecture that is called Concept of Business, Trade and Commerce, and we also learned something about business activities. Today we are going to learn about characteristics of business. We here provide as much as best education to you. और हमारी जो यहाँ पे लैंग्वेज रहेगी फ्रेंड्स वो हाइब्रिड रहेगी, पार्शियल इंग्लिश एज वेल एज पार्शियल हिंदी। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, वो आता है फ्रेंड्स हमारा सबसे अच्छा पॉइंट है, और वो पॉइंट है फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज बिजनेस कर रहे हैं भाई, फ्री की सेवा नहीं दे रहे, इतना समझो पहले बात को। हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्री की सेवा नहीं दे रहे। उसके लिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, हम आज एक्टिविटी जो भी कर रहे हो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, प्लस प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट एक्सपांड आवर बिजनेस। हमें कहीं ना कहीं से बिजनेस में फिनेंशियल पैसा चाहिए, मतलब फिनेंशियल रिसोर्सेस हमारे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हम लोग क्या कर पाए, बिजनेस को एक्सपांड कर पाए। क्योंकि जितना अच्छे से आप बिजनेस को एक्सपांड करोगे उतना ही आपका भी पर्सनली ग्रोथ हो पाएगा। उसके लिए हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है फ्रेंड्स, पॉइंट आता है यहाँ का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अगर हमें ग्रोथ करना है, हमारे एवरीडे एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो हमें कवर्ड करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए। आज ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप प्रोडक्ट लेके आए और उसमें 10-20 रुपए चढ़ा दिया वही आपका प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखोगे आपको बहुत सारे खर्चे लगते हैं, स्टाफ की सैलरी लगती है, प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे लगते हैं, कन्वेंस के एक्सपेंस लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस लगते हैं। आप प्रीमाइसिस अगर आपका ओन है तो वहां का जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है वो लग रहा है। आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हो और वो सोसाइटी में अगर आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सारी चीजों को मेंटेन करने का खर्चा लगता है। तो बिजनेस में एडिशनली भी खर्चे लगते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सोचोगे उसमें हो गया, नहीं भाई, एडिशनल खर्चे भी उसमें एड ऑन होते हैं। उसके लिए अगर आप देखोगे बिजनेस में जो खर्चे हैं उसके पीछे खर्चे क्या है वो मैटर नहीं करते, बट उसके पीछे प्रॉफिट कितना आ रहा है वो सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर आप देखोगे फ्रेंड्स शार्क टैंक जैसी चीजों को, और शार्क टैंक में क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी है, क्योंकि जितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतना अच्छे से आप क्या कर पाओगे, पैसे रिटर्न कर पाओगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ का सबसे बड़ा प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ का सबसे बड़ा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू अर्न प्रॉफिट फॉर लाइवलीहुड। इसके बाद यहां पे क्या चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता, यहां पे आप कंसीडर नहीं करोगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उसके बाद आता है आपका सिंपैथी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेचुरल लव, सिंपैथी, दैट काइंड ऑफ जो भी इमोशंस होते हैं वो बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर नहीं किए जाते। उसके लिए आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आपके मदर का। मदर एवरी डे बिजी होते हैं रेगुलर एक्टिविटीज में, उनको पता है सुबह उठना है, चाय नाश्ता बनाना है, घर का काम खत्म करना है, फिर
फूड को प्रिपरेशन करना है, टिफिन बॉक्स रेडी करना है, जो घर में चीजें नहीं है ग्रोसरी रिलेटेड या कुछ भी हो वो लेके आना है, शाम का फूड प्रिपेयर करना है वगैरह वगैरह। बहुत बिजी होते हैं हमारे मदर, बट यहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आता है हमारा सबसे पहला कि बिजनेस जो है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट हमारा यहां आता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आता है दूसरा पॉइंट? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक चीज को देखो फ्रेंड्स, आप लोग पहले तो आज अगर मान लो मुझे 1000 सेलो बॉटल चाहिए कि जिससे क्या हो, भाई गर्मी का बहुत टाइम चल रहा है, मेरे स्टाफ लोगों के लिए मैं सोच रहा हूं, मेरे पास 1000 स्टाफ है, मैं सोच रहा हूं कि यार मेरे स्टाफ को क्या मिले, अच्छे से अच्छा ठंडा पानी पिए बैठ के अपनी चेयर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए मैं सेलो कंपनी के पास गया, मैंने बोला 1000 बॉटल चाहिए। ठीक है भाई, 1000 बॉटल इतना रुपया, ठीक है ओके, बट तू ये बता डिलीवरी कब तक मिलेगी? अरे सर वो तो मैं बता नहीं सकता, जब मेरा स्टाफ आएगा तब मिलेगी। अच्छा तेरा स्टाफ कब आएगा? वो तो जब मैं रिक्रूट करूंगा तब आएगा। तो तू रिक्रूट कब करेगा? जब पैसे आएंगे बिजनेस में तब मैं करूंगा। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है फ्रेंड्स? पहली बात, मैं डिमांड कर रहा हूं किसी प्रोडक्ट के बारे में, बट वो बंदा जो सेल करने वाला है, वो पहली चीज वो उसकी विलिंगनेस है ही नहीं बेचने की। वरना वो बोलता ना भाई 2 दिन में देता हूं, 3 दिन में देता हूं, यार 4 दिन में तुझे मैं बॉटल्स डिलीवर करता हूं। यहां पे जब कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजर जो कुछ भी मतलब पूरी यूनिट है, कमिटी है, पहली रिक्वायरमेंट क्या आती है? या तो वो लोग एबल होने चाहिए गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर उनके पास वो चीज होनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट दे हैव। यहीं पे ये पॉइंट हमारा बनता है, और ये पॉइंट है फ्रेंड्स कि गुड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड्स यहां पे होना चाहिए। अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो किसी भी चीज के बारे में, मैं बोलूं आपके पास चल सैंडविच खाना है, मेरे पास पड़ा है, हाँ ला दे दे, है ही नहीं वो चीज का आप ऑफर कैसे कर पाओगे? सोचने वाली बात है ना फ्रेंड्स, यहीं पे प्रॉब्लम आती है। इसका पॉइंट क्या बनेगा हमारा? बिफोर एनी ऑफर ये गुड्स ऑर्गेनाइजेशन पीपल के पास होना चाहिए। बिफोर ऑफर एनी गुड्स पीपल मस्ट हैव दैट गुड्स और सर्विसेज। गुड्स हो या सर्विस हो, वो उन लोगों के पास होनी चाहिए। अब ये चीजों में क्या क्या कंसीडर होगा हमारे लिए? ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू में कंसीडर होगा कंज्यूमेबल। क्या? कंज्यूमेबल आइटम्स। अब कंज्यूमेबल आइटम्स में आप कुछ भी ले सकते हो। फ्रूट्स पकड़ लो भाई, क्या टेस्ट है तुम्हारो बोलो तो? फ्रूट्स पकड़ लो, आपकी नोटबुक पकड़ लो। कितनी तैयारी करी? अब नोटबुक एमसीक्यू બધા કરી નાખો ને। पेन पेंसिल स्टेशनरी 80 मार्क्स નો आइटम पेपर છે, એમાં 30 कंसीडर मार्क्स कर में लो। एमसीक्यू पूछा है, 50 कंज्यूमेबल मार्क्स का मतलब दाखला आप उनका यूज कर सकते हो, वैसी चीज होनी અને चाहिए। એ અમુક દાખલા તો ફિક્સ જ છે ये यार। आता है આંકડા શાસ્ત્રના x અને y ની શોધવા વાળા પૂછાશે। પહેલા તો આ પેપર તમને પાક્કું આવડવું જોઈએ। बिफोर यू પછી તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો એ આવશે જ। પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો મધ્યક, એકી સંખ્યાનો મધ્યક, બેકી સંખ્યાનો મધ્યક, પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો, એકી સંખ્યાનો સરવાળો, બેકી સંખ્યાનો સરવાળો, અશક્ય ઘટના, શક્ય સંભાળ, શક્ય ઘટના, પછી લીપ વર્ષ, બિન લીપ વર્ષ, 53 વાર, કોઈ એક વારે સંભાવના, આ બધું સાલું પૂછાશે। જો તમે મારા ટેસ્ટ અહીંયા આપતા થઈ જશો ને
અને અહીંયા જો તમારા માર્ક્સ આવે છે 80 માંથી 75 ને 80 ની વચ્ચે તો બોર્ડમાં 80 માંથી 80 પાકા. આ જે લોકો 100 માંથી 100 લાવ્યા ને એમના કોઈ દિવસ પૂરા માર્ક જીપીએસ કરીમાં નહીં આવ્યા. आज मान लो मैंने एक चीज प्रोड्यूस की, सर मारा अब मैंने प्रोडक्शन तो कर लिया, मेरा प्रोडक्शन खत्म हो गया। जैसे कि एग्जांपल के साथ लूं, अगर मेरे पास एक स्पंज का टुकड़ा पड़ा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये स्पंज दिख रहा है, यस सर दिख रहा है आपको स्पंज। मैंने इसका प्रोडक्शन कर लिया। अब 2 पॉइंट यहाँ पे आते हैं, ये मुझे क्या करना है? किसी को सेल करना है, दैट इज सेल हो गया। या तो मैं क्या करूंगा, एक काम कर भाई, करवाना है स्वाध्याय 5.3 मैं तुझे रिमोट देता हूं एसी का, तो बदले में मुझे क्या देगा? स्पंज। जो क्या देगा? दाखलाની આપણે વાત કરીએ તો દાખલામાં તમને શું કહેવામાં આવ્યું છે? रिमोट ले लिया, एक ने स्पंज ले लिया। દાખલામાં તમને કીધું છે કે નીચે આપેલ સમાંતર શ્રેણી માટે વાક્ય પ્રમાણે સરવાળો। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, આપણે સરવાળો કરવાનો। मेरे पास स्पंज भी था, रिमोट भी था। अब તમે શું क्या हुआ? मैंने किसी को दिया, बदले में कुछ लिया। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है वो समझो पहले पॉइंट। जैसे कि मान लो एक पर्सन ऐसा है मेरे पास, एक ऑर्गेनाइजर ऐसा है जिसको मैं मेरा प्रोडक्ट बेचता भी हूं और जिसके पास से मैं क्या करता हूं? परचेज भी कर रहा हूं। दोनों एक्टिविटीज साथ में चलती है। क्या होती है? दोनों एक्टिविटीज साथ में चलती है। अब ऐसे मोमेंट पे क्या होगा फ्रेंड्स? मैंने गुड्स को सेल भी किया और एक्सचेंज भी किया। अब यहां पे पॉइंट नंबर पहला, अगर मान लो वही चीज को, जैसे कि मान लो ये रिमोट है, मैंने प्रोड्यूस किया मेरे घर के एसी के लिए, ना कि मैंने इसको सेल करने के लिए प्रोड्यूस किया हो, तो क्या ये मेरा बिजनेस हुआ? पॉइंट समझो आप। पहले क्या बोला मैंने आपको? यहां पे अगर मान लो फ्रेंड्स, अगर ये रिमोट है, मैंने सेल कर दिया किसी को, सेल करने के बाद मुझे पैसा मिला, ठीक है। कभी कभी एक्सचेंज भी होता है, बट यही रिमोट अगर मैं खुद के लिए बनाता, ये मैं खुद के लिए बनाता, पर्सनल कंजम्पशन के लिए मैं बनाता। कंजम्पशन मतलब मैं इसका यूज करने वाला हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम खा पी सकते हैं फ्रेंड्स। कंजम्पशन में क्या क्या आता है? ऐसा नहीं है फ्रूट, नोटबुक, पेन, जिसका हम लोग पर्सनल यूज कर, मतलब हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग उसको यूज करें, वो सभी चीजें किसमें आती है? कंजम्पशन में आती है। जो पर्सनल कंजम्पशन होता है वो बिजनेस एक्टिविटी में आता नहीं है। जो एक्टिविटीज से मेरा मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करने का होना चाहिए। यहां पे अगर बिजनेसमैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं? गुड्स का सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, वो रेगुलर टर्म पे वो क्या माना जाता है? बिजनेस माना जाता है। बट अगर मैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए यही चीज को मैं मानूं, बट ये बिजनेस नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बिजनेस नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास आज एक एक्टिवा है, आपके फादर ने आपको क्या किया कि हाँ चल बेटा एक काम कर, मैं तुझे अच्छी सी एक दूसरी गाड़ी दिला देता हूं। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या हुआ? आपने पुरानी गाड़ी बेच दिया, आपके पास नई गाड़ी आ गई। यहाँ पे बाइक का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। बट बाइक का जो एक्सचेंज हुआ, गाड़ी, पुरानी गाड़ी दे दी, नई गाड़ी परचेज कर ली। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ, अब ये एक्सचेंज पॉइंट को हम क्या मानेंगे? सेल मानेंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं, ये सेल नहीं है फ्रेंड्स। जहां से आपने व्हीकल परचेस किया, उनका डेली बिजनेस यही है, उनके लिए बिजनेस है, बट आपके लिए ये बिजनेस नहीं है। ये पॉइंट आता है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। क्या पॉइंट बनेंगे इसके? हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस में गुड्स ट्रांसफर भी होते हैं और क्या होते हैं? एक्सचेंज भी होते हैं। तो यहां पे हम लोग पॉइंट बनाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली goods and services transfer for value only। गुड्स और सर्विसेज जो ट्रांसफर होगी या एक्सचेंज होगी, वो
वैल्यू के लिए ही होनी चाहिए। अगर वही चीज पर्सनल कंजम्पशन के लिए हुई, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूटिलाइजेशन हुई, तो ये बिजनेस नहीं है, मतलब ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए होनी चाहिए नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। यहां तक हमारे 3 पॉइंट क्या हुए फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए। कौन कौन सा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारा 4th पॉइंट शुरू करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? 4th पॉइंट। 4th पॉइंट पे क्या आएगा फ्रेंड्स? 4th कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली बेसिस। डीलिंग goods or services on regular basis। क्या होना चाहिए आपका? रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट को आपको सेल परचेज वगैरह करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको ये लगा कि यार मेरे पुराने बुक्स 10th स्टैंडर्ड के बुक्स अब काम के तो कुछ है नहीं, यूजलेस पड़े हैं, उससे अच्छा मैं क्या करता हूं, बेटर एक काम करता हूं, वही चीज को मैं किसी को बेच देता हूं। ऐसा करूंगा 50% पे बेच दूंगा। चलो ठीक है, आपने लॉस में पहले तो बेच दिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी है? क्या आप हर रोज 10th स्टैंडर्ड के रेगुलर बुक्स सेल करते हो? टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक, आप कुछ भी पकड़ लो, आपकी रेगुलर एक्टिविटी है ना? रेगुलर एक्टिविटी यहां पे नहीं है, वो बिजनेस नहीं माना जाएगा, वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। आपकी रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, सेल की हो, परचेस की हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, बट यहां पे क्या है, आपकी सिंगल ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस नहीं मानते। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ब्रोकर। आपको क्या लगता है ये मुझे बताना है। एक ब्रोकर है, पूरे साल उसने एनालिसिस किया। क्या किया? पूरे साल उसने एनालिसिस किया। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, समझना फ्रेंड्स। ब्रोकर ने पूरे साल एनालिसिस किया, फिर क्या किया? मार्केट से एक कस्टमर को बुलाया। क्या बुलाया? कस्टमर को बुलाया। किसको बुलाया? कस्टमर को। अब उसने एक डील की, यहां पे एक कस्टमर के साथ डील फाइनल हो गई और उसको प्रॉफिट हुआ 10 करोड़। उसको ब्रोकरेज कितनी मिली? 10 करोड़ की। ट्रांजैक्शन कैसा है सर? सिंगल ही है, सिंगल ट्रांजैक्शन है ना फ्रेंड्स यहां पे? यस सर, सिंगल ट्रांजैक्शन ही है। क्या इसको हम बिजनेस बोलेंगे? यहां पे क्या बोला गया? सिंगल ट्रांजैक्शंस को हम अलाउ नहीं करते, बट बहुत सारे बिजनेस के नेचर ऐसे हैं जिसमें आपका प्रॉफिट ह्यूज होता है, बट ट्रांजैक्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। ये बंदा अगर 2 साल भी एनालिसिस कर रहा हो और 2 साल के बाद उसको एक कस्टमर ऐसा मिला जो एक चीज को ऐसे परचेस किया और उसको ब्रोकरेज मिली 10 करोड़ की। अब 10 करोड़ की जिसको ब्रोकरेज मिली हो, 2 साल का एनालिसिस किया हो, मतलब उसने 1 साल में कितना कमाया? 5 करोड़। कितना कमाया? 5 करोड़। अब आप इसको बिजनेस बोलोगे कि नहीं बोलोगे, वो समझने वाला पॉइंट है। 2 साल वो बंदे ने एनालिसिस किया, बिजनेस के बारे में एनालिसिस किया हो, या फिर जो प्रॉपर्टीज है, जितनी भी अवेलेबल प्रॉपर्टीज है इन डिफरेंट एरिया और डिफरेंट सिटी और डिफरेंट स्टेट, कहीं पर भी आप पकड़ लो, मार्केट को पूरा एनालिसिस किया हो, और भी समझ लो फ्रेंड्स उसने 2 साल यहां पे वेस्ट नहीं किए, इन्वेस्ट किए, कुछ अच्छा सा मार्केट में ढूंढा और प्रोडक्ट को क्या किया? दिखाने का पैसा लिया।
अब मान लो फ्रेंड्स यहीं पे दूसरे दिन ही उसको अच्छा सा ऑर्डर मिल गया। क्या मिल गया? अच्छा सा ऑर्डर मिल गया। मतलब भाई अरे यार आपने इतनी अच्छी डीलिंग करवा दी, ये करवा दी, वो करवा दी, ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया, मुझे भी ऐसी एक प्रॉपर्टी दिलवा दो। अब उनका क्या हुआ? बिजनेस स्टार्टअप होने लगा। तो क्या इसको बिजनेस मानेंगे? डेफिनेटली फ्रेंड्स मानेंगे। साल में सिंगल ट्रांजैक्शंस हो या ना हो, कभी कभी वो भी बिजनेस एक्टिविटीज में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो है डीलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, क्या आएगा हमारा ये पॉइंट पे? हमारा ये पॉइंट आएगा क्या था यहाँ पे हमारा पॉइंट? देखेंगे एक बार फ्रेंड्स, क्या था? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन गुड्स, और या फिर एंड दोनों यूज कर सकते हो, सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें क्या आएगा? जो हमारे सिंगल ट्रांजैक्शंस है, सिंगल ट्रांजैक्शंस जो भी है वो यहां पे डिनाई किए जाते हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन सेल ऑफ सर्विस नॉट अ कॉल अ बिजनेस, उसको हम बिजनेस नहीं बोलते। इसके बाद हमारा क्या पॉइंट आता है फ्रेंड्स? नया वाला। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि बिजनेस का सबसे बड़ा मोटो क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। अब ये जो हमारी प्रॉफिट अर्निंग है फ्रेंड्स, क्यों हमें प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस में? क्यों प्रॉफिट होना चाहिए बताओ? क्योंकि यहां पे बात आती है बिजनेस के एक्सपांशन की, आपके लाइवलीहुड की। मतलब रोज बरोज के जो भी आपके खर्चे लगते हैं वो अगर बिजनेस से अर्न नहीं करोगे तो आप सारे खर्चे कैसे कर पाओगे? यही पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा। उसके लिए प्रॉफिट अर्न करना हमें बहुत ही जरूरी है। उसके लिए क्या पॉइंट आते हैं हमारे? पहली बात, बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। आपको कंपलसरी क्या करना है फ्रेंड्स? प्रॉफिट अर्न करना ही करना है। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए इतना ही काफी नहीं है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं, सारे बिजनेस में मैक्सिमम एफर्ट्स डालेंगे। किस चीज के लिए? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बिजनेसमैन मैक्सिमम क्या करेंगे? एफर्ट्स डालेंगे। किस चीज के लिए? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो बेनिफिट क्या क्या है? एक्सपांशन इजीली होगा, एक्सपांशन इजीली होगा। बिजनेस में और क्या क्या चीजें हो सकती है? अप्रेजल देना हो स्टाफ को, इंक्रीमेंट। जैसे बिजनेस बढ़ेगा स्टाफ भी तो अपना रेस करेगा डिमांड कि हाँ भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, मैं इतना घंटा काम करता हूं या इतना घंटा काम करती हूँ, मेरा सैलरी इंक्रीज करके दो, ये करके दो, वो करके दो। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पे क्या होते हैं फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। अब एक सीधी सी बात बताओ फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे, क्या बिजनेस करने से रिस्क होता है क्या? पहली बात, प्रॉफिट तो होता ही होता है और प्रॉफिट करना भी चाहिए बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। बट यहां पे क्या आप डिफाइन कर पाओगे आपका इनकम कितना होगा? अनसर्टेनिटी ऑफ आपका इनकम, यहां पे आपकी कितनी इनकम होगी? अनसर्टेनिटी। एक मिनट फ्रेंड्स,
अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, और आप इसको ये भी बोल सकते हो रिटर्न। दो नाम से इनको जाना जाता है, इनकम और रिटर्न। क्या क्या नाम से जाने जाते हैं? इनकम और रिटर्न। क्या आप फिक्स्ड हो? आपको फिक्स पता है, जैसे कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो, आपको पता है आपकी सैलरी कितनी है, आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। क्या यहाँ पे हमें बिजनेस में पता होता है कि मेरे पास आज कितना पैसा आएगा? किसी को नहीं पता होता। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उन लोगों का नॉलेज इतना नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज। क्या आता है? लैक ऑफ नॉलेज। किस चीज के लिए? कि भाई मैं आज कितना कमाऊंगा। अगर अच्छे से अच्छा कस्टमर आज मेरा आ गया तो मैं लाख रुपए भी कमा सकता हूं। अगर मेरा कस्टमर आज आया ही नहीं तो मैं 0 कमाऊंगा। आपकी सर्टेनिटी नहीं होती यहाँ पे कि आपकी इनकम कितनी होगी, कैसे होगी, क्या वे होगा। अगर मान लो एक बढ़िया सा मुझे ऑर्डर मिल गया, यहाँ पे मुझे एक बढ़िया सा ऑर्डर मिल गया और मैंने लोगों को बोला चलो भाई काम पे लग जाओ, ये ऑर्डर को हमें 3 दिन में 10 दिन में डिलीवर करना है। एम्प्लॉय भी सोचेंगे ओहो इतना अच्छा ऑर्डर मिला है, चलो काम पे लग जाते हैं। ऑनर क्या सोचेगा, साला 5 दिन में मैं इसको दे दूं तो मेरा भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपकी इनकम कैसे होगी और कितनी होगी, वो हमें पता नहीं है। क्योंकि इनकम के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स जो मैटर करते हैं। यहाँ पे आपकी सेल आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। जैसे कि क्लाइंट आपके पास आते हैं या आपके जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं आपके बिजनेस एंटरप्राइज में, वो एंटरप्राइज का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे लोगों को सारी चीजें जो उनको चाहिए। जैसे आप अगर डीमार्ट में जाओगे आपको पता होगा ये चीज यहाँ पे मिल सकती है, ये चीज यहाँ हो सकती है। क्यों? एजम्पशन होता है। और 2-3 बार जाने के बाद आपको पता भी होगा कि कौन सी चीज कहाँ है। वैसे ही नॉर्मल बिजनेस में भी मैटर करता है। आप कस्टमर को कैसे वेलकम करते हो, आप कैसे उनसे बात करते हो, क्या टोन रहता है आपका, बार्गेनिंग पावर आप कैसे डिनाई कर सकते हो, फिक्स्ड रेट पे आप लेके आओ जिससे आपका प्रॉफिट कट ना हो। सारे बहुत अदर फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस में इनकम को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। और दूसरी चीज, अगर मान लो मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड का क्लोथ का शॉप है, मैं वहां पे गया, मैंने बोला यार क्या डिस्काउंट देगा, चल तेरे को मैं 30% डिस्काउंट देता हूं। चल ठीक है, ओके। अब 30% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, जो अपॉर्चुनिटी थी 30% अर्न करने की, वो उसने डिस्काउंट देके उनका प्रॉफिट कट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेजर किया जाता है कि लेक ऑफ नॉलेज। यहाँ पे किसी को, बिजनेसमैन को पता ही नहीं होगा कि कौन सी इनकम कैसे कहां से आ सकती है। अब लैक ऑफ नॉलेज होगा कि भाई आप कितना अर्न करोगे, और दूसरा आपका कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आज की डेट में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना कैपिटल के स्टार्ट हुआ हो। कहीं ना कहीं से छोटी मोटी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। अगर मान लो मैं मेरे फ्रेंड के पास गया, मैंने बोला यार एक काम करना है, चल अपन दोनों पार्टनर बनते। आपके पास कैपिटल नहीं है बट आपके एफर्ट्स भी वन काइंड ऑफ कैपिटल ही है। आप गए वहां पे, चल एक काम कर भाई तू बाहर का काम देख ले, मैं अंदर का काम देख लेता हूँ, तुझे एक बंदा भी मिल जाएगा और अच्छे से तेरा काम भी होगा और जिसपे तू ट्रस्ट भी कर पाएगा इजीली। हाँ यार ये भी बात सही है, चलो ठीक है कोई नहीं, ऐसा करता हूं मैं। बाहर का काम वो देखने लगा, अंदर का काम ये देखने लगा, एफर्ट्स भी डालने लगा। कहीं पे ऐसा भी होता है जहां कैपिटल नेसेसरी नहीं होती, एफर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बट सर्टेन बिजनेसमैन ऐसा मानते हैं कि अगर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो बिजनेस में तो बिजनेस रन नहीं करता, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं देता। कहीं ना कहीं वो बात भी सही हो सकती है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। और यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स आ रहा है, और सबसे अच्छा पॉइंट है ये, एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही होता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस आप पकड़ लो फ्रेंड्स, हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है।
आज की डेट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जिसमें क्या नहीं होगा फ्रेंड्स, हमारा रिस्क ना हो। रिस्क के बिना तो दुनिया अधूरी है, और रिस्क है तभी तो इश्क है। रिस्क कैसा कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। रिस्क अराइज when risk arise due to unfavorable condition, अनफेवरेबल सिचुएशन हो या कंडीशन हो जो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं बट एज अ थ्रेट की तरह क्या होगी, एंटर होगी। और रिजल्ट क्या आएगा इनका, हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी जो होनी चाहिए, सेल वॉल्यूम जो सेल होना चाहिए वो कम होता रहेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें रिस्क होगा। रिस्क कैसे कैसे हो सकते हैं फ्रेंड्स, समझो आप। पहले आपका टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पहले हमारे मदर कहीं लोकल मार्केट से कपड़े लेके आते थे और हम पहन लेते थे, क्यों, हमें ब्रांड के बारे में पता नहीं था। आज की डेट में हमें थोड़ा बहुत ब्रांड के बारे में मालूम है, तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हाँ चल यार मैं मॉल में जा रहा हूं, यहां से ये ले लेता हूं, वहां से वो ले लेता हूं। क्या हुआ, टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। पहले लोकल लुक्कड़ के पास एक फुटवेयर वाला था, वहां से फुटवेयर ले लेते थे, बात खत्म हो गई। अब वुडलैंड का जब विजिट किया, वुडलैंड का शूज अच्छा लगा, वुडलैंड ही लेना है। क्या हुआ, लुक्कड़ वाले का डिमांड कम हुआ। प्रेफरेंसेस भी बहुत मैटर करते हैं बिजनेस में। कस्टमर्स को क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे ही कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली बिजनेस में क्या होगा, आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, आप समझ लो, थीफ्ट। उसके बाद क्या होता है, फायर। जो भी हमारा स्टॉक था, आग लग गई, खेल खलास। तो यही सारे क्या है फ्रेंड्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के। क्या है यहाँ पे, ये टॉपिक हमारा एंड होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, और फ्रेंड्स ऐसे ही आप कंसेप्चुअली पढ़ोगे, आपको भी अच्छा लगेगा, और अच्छे से समझ के अगर आप लिखोगे, डेफिनेटली चेकर्स भी आपको मार्क्स देंगे। फ्रेंड्स वंस अगेन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।